जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख व्यक्तित्व के, यानी कि भारत के प्रमुख व्यक्तित्व और उनके उपनाम के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए जानते हैं भारत के प्रमुख पर्सनालिटी के बारे में और उनके उपनाम के बारे में। तो हमारा पहला हो जाएगा सीमांत गांधी। इनका उपनाम क्या हो जाएगा? तो इनका उपनाम हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। अब इनको याद कैसे करते हैं? तो सीमांत गांधी यानी का सीमा का अंत। तो भारत का पड़ोसी देश कौन है? तो भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में बहुत सारे गद्दार लोग रहते हैं, तो उनको गफ्फार, गफ्फार यानी कि गद्दार। तो इनको याद कर लेंगे। हमारे भारत के पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहाँ बहुत सारे गद्दार रहते हैं, तो इनका नाम क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार खान। इस तरीके से याद कर लेंगे। फिर आगे जानते हैं राष्ट्रपिता और बापू। और राष्ट्रपिता और बापू किन्हें कहा जाता है? तो ये बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, तो इनको याद करने की कोई खास ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता और बापू महात्मा गांधी। अब लौह पुरुष, लौह पुरुष का उपनाम क्या हो जाएगा? तो लौह पुरुष को किनको कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। अब लौह पुरुष याद कैसे करेंगे? तो लौह पुरुष मतलब सरदार, जो सभी लोगों का सरदार होता है वो लोहे के समान होता है। तो ऐसे याद कर लेंगे, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब फिर आगे पंजाब केसरी, पंजाब केसरी को कैसे याद करेंगे? तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। पंजाब, पंजाब इससे जॉब, जॉब, जॉब मतलब जिसके पास जॉब नहीं होगी उसकी लाज चली जाएगी, तो इसे याद कर लेंगे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। जिसके पास जॉब होगी उसकी लाज बची रहेगी, तो इससे याद कर लेंगे। फिर आगे बात करते हैं बंगाल केसरी, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी जी। फिर आगे बात करते हैं देश बंधु, देश बंधु किन्हें कहा जाता है? तो देश बंधु कहा जाता है चितरंजन दास जी को। अब देश बंधु को याद करने की ट्रिक कैसे है? देश का बंधु, तो देश का बंधु कौन होगा? जिसका चित रंजन मतलब खुशी का होगा, वही देश बंधु होगा। तो देश बंधु को याद करने की ट्रिक क्या हो जाएगी? देश बंधु चितरंजन दास, जिसका चित अच्छा होगा, खुश होगा, उसे देश बंधु कहा जाएगा। फिर आगे लोकमान्य, लोकमान्य किन्हें कहा जाता है? तो लोकमान्य कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक। अब लोगों में श्रेष्ठ, लोगों में श्रेष्ठ कौन होता है? तो बालक, सभी का बालक जो घर में होता है वो श्रेष्ठ होता है, तो ऐसे याद कर लेंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और लोकनायक, लोकनायक कैसे याद करेंगे? लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण जी को। लोकनायक लोगों का नायक, तो लोगों का नायक वही होगा जो सबसे प्रकाशवान होगा, तो ऐसे याद कर लेंगे लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जो लोगों में सबसे प्रकाशवान होगा, वही सबका नेतृत्व करेगा, वही सबका नायक होगा, तो ऐसे याद कर लेंगे लोक नायक। फिर चलिए आगे। अब गुरुदेव, गुरुदेव किन्हें कहा जाता है? तो गुरुदेव कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर जी को। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन लिखा था, तो गुरुदेव, गुरुओं में देव, गुरु उन्हें कहा जाता है जिन्होंने किसी चीज़ की रचना की हो या बहुत ज़्यादा ज्ञाता हो, तो इससे याद कर लेंगे रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव। और महामना, तो महामना किन्हें कहा जाता है? तो महामना कहा जाता है पंडित मदन मोहन मालवीय जी को। और इनका पूरा नाम ही है महामना, तो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को कहा जाता है, देखा होंगे। अब फिर चलिए आगे जानते हैं। और वयोवृद्ध पुरुष किन्हें कहा जाता है? तो वयोवृद्ध पुरुष किन्हें कहा जाता है? तो वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है दादा भाई नौरोजी जी को। अब इन्हें याद कैसे करेंगे? दादा, इधर देख लिए दादा है, और इधर है वयोवृद्ध पुरुष मतलब पुरुषों में बूढ़ा। तो दादा घर में कौन होता है? तो जो सबसे घर में बुजुर्ग होता है, बूढ़ा होता है, उसे ही तो दादा कहा जाता है। तो वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता है। फिर आगे, आगे है शहीद ए आजम, शहीद ए आजम कौन है? तो भगत सिंह को कहा जाता है। अब इनको कैसे याद करेंगे? तो शहीद ए आजम भगत सिंह, जो देश के लिए, आज़ादी के लिए शहीद हो गए थे, ऐसे याद कर लेंगे। भगत सिंह को क्या कहा जाता है? तो शहीद ए आजम कहा जाता है।
फिर भारत कोकिला, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत कोकिला सरोजनी नायडू जी को कहा जाता है। सरोजनी, सरोजनी मतलब मोर, मोर देखिए सबसे अच्छा होता है कि नहीं होता है? तो कोकिला कोयल और मोर, उससे कंपेरिजन करके याद कर लेंगे। भारत की कोकिला, भारत कोकिला सरोजनी नायडू। अब ऐसे आगे चलते हैं। स्वर कोकिला, स्वर कोकिला किन्हें कहा जाता है? लता मंगेशकर जी को कहा जाता है। तो लता मंगेशकर जी एक गायक हैं और स्वर इनका, जिनकी आवाज़ अच्छी होगी, कोयल के समान अच्छी होगी, उसे ही तो कहा जाएगा। तो लता, इसको ऐसे भी याद कर लेते हैं, पेड़ की लता और ऐसे सुर कोकिला। तो सुर कोकिला लता मंगेशकर जी को कहा जाता है। और फिर उड़न परी, उड़न परी किन्हें कहा जाता है? तो उड़न परी कहा जाता है पीटी उषा को। अब इन्हें याद कैसे करेंगे, एक ट्रिक जानेंगे। उड़न परी जो सबसे तेज उड़ती हो, तो पीटी उषा उड़न परी। पीटी उषा, पीटी में देखिए हाथ आगे करो, पीछे करो, ऊपर करो, नीचे करो, ऐसे पीटी ये, और उड़न परी तेज तेज हाथ करना होता है, तो उड़न परी पीटी उषा। फिर आगे जानते हैं निर्मल हृदय, निर्मल हृदय किन्हें कहा जाता है? तो निर्मल हृदय कहा जाता है मदर टेरेसा जी को। अब इनका याद करने की ट्रिक कौन सी होगी? तो निर्मल हृदय, जिनका हृदय निर्मल मतलब कोमल होगा, तो हर सभी की माताओं का हृदय कोमल होता है, तो मदर टेरेसा, मदर इसमें लगा है तो मदर मतलब माता जी, और निर्मल हृदय, इनका हृदय निर्मल है, बहुत कोमल है, ऐसे याद कर लेंगे। निर्मल हृदय मदर टेरेसा जी को कहा जाता है। फिर आगे बाबूजी, बाबूजी जगजीवन राम, राम जी जो हैं वो सब बाबूजी भगवान मानते हैं, जगत जीवन मतलब जगत के स्वामी हैं, ऐसे याद कर लेंगे बाबूजी जगजीवन राम। फिर आगे भारतीय मैकियावेली, भारतीय मैकियावेली किन्हें कहा जाता है? तो चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य, चाणक्य मतलब सबसे गुणवान, यही इसे तो जानेंगे, चाणक्य ये सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो भारतीय मैकियावेली किन्हें कहा जाता है? तो चाणक्य को कहा जाता है। तो तोताए हिंद किन्हें कहा जाता है? तो तोताए हिंद अमीर खुसरो जी को कहा जाता है। जो अमीर व्यक्ति होता है वही तो तोता होता है, मतलब सब जगह जहाँ अगर जो बैठ जाएगा अमीर व्यक्ति तो उसकी अलग ही पहचान बनी रहेगी। तो तोता, तोता की भी अलग एक पहचान होती है और अमीर व्यक्ति की भी अलग पहचान होती है। तो तोताए हिंद किन्हें कहा जाता है? तो तोताए हिंद अमीर खुसरो जी को कहा जाता है। फिर आगे याद करते हैं, हमारा अगला प्रश्न, अगला है क्वेश्चन चाचा, चाचा किन्हें कहा जाता है? तो चाचा जवाहरलाल नेहरू जी को कहा जाता है। इनको याद करने में कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। तो चाचा, चाचा जवाहरलाल नेहरू जी को कहा जाता है। फिर अजात शत्रु, अजात शत्रु किन्हें कहा जाता है? तो अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है। अब इनको याद कैसे करेंगे? अजात शत्रु मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो, तो शत्रु ना हो तो अब इनको याद कैसे करेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये देश के पहले राष्ट्रपति बने। तो देश के राष्ट्रपति, अब इनके अगर जो ज़्यादा शत्रु होते तो इनको हरा देते चुनाव में, लेकिन हरा तो पाए नहीं। तो अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसे याद कर लेंगे। फिर देश रत्न, देश रत्न अब किन्हें कहा जाता है? तो देश रत्न भी डॉक्टर राजेंद्र जी को कहा जाता है। देश के रत्न मतलब इसी कारण देश के रत्न थे, तभी तो इनको राष्ट्रपति पद मिला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश रत्न किन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। अब कायदे आजम, कायदे आजम किन्हें कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है कायदे आजम। अब ऐसे इनको बात कर लेते हैं, कायदे आजम ये कायदे में रहते होंगे तभी तो ये पाकिस्तान की मांग की, और इनका इसी से मोहम्मद अली जिन्ना याद कर लेंगे। कायदे आजम पाकिस्तान की तरफदारी करने वाले थे और मोहम्मद अली जिन्ना इनका नाम था, तो इससे याद कर लेंगे। अब राजश्री, अब राजश्री किसको याद कर, राजश्री किसे कहा जाता है? राजश्री कहा जाता है पुरुषोत्तम दास टंडन जी को। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी को कहा जाता है। अब इनको याद कैसे करेंगे? तो राजश्री राजा का ऋषि, राजश्री राजा का ऋषि, और पुरुषोत्तम दास टंडन इनको कहा जाता है। राजा का जो ऋषि होता है वो पुरुषों में उत्तम होता है, पुरुषोत्तम दास टंडन, ऐसे याद कर लेंगे। राजश्री राजा का ऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन, जो राजा का ऋषि वही बनाया जाएगा जो पुरुषों में उत्तम होगा,
ऐसे ऐसे याद कर लेंगे, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी। और भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब समुद्र सा बड़ा, तभी तो नेपोलियन होगा, वहाँ का शासक होगा या कुछ होगा। तो समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है। पर आगे चलते हैं, भारतीय पुनर्जागरण का दूत किन्हें कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण का दूत, पुनर्जागरण मतलब कोई सी अलग बात करने वाला, मतलब जागाने वाला या कुछ नया करने वाला, भारत में कुछ नया विकास करने वाला। तो राम मोहन राय जो व्यक्ति मिलेंगे दो लोग, तो वही जब दो लोग एक जगह मिलेंगे और फिर राजा होंगे ऊपर से, तभी तो वो नई चीज का विकास कर पाएंगे। तो राजा राम मोहन राय वही भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहे जाएंगे। फिर चलिए आगे, सरदार। अब सरदार किन्हें कहा जाता है? तो सरदार कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल जी को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार कहा जाता है। फिर चलिए आगे, और विश्व कवि किन्हें कहा जाता है? तो विश्व कवि और रविंद्रनाथ ठाकुर जी। विश्व के कवि मतलब विश्व के कवि। और जो ठाकुर लोग होते हैं तो वही तो शक्तिशाली लोग होते हैं ज़्यादातर, तो इससे याद कर लेंगे, विश्व में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर। और कवि गुरु किन्हें कहा जाता है? कवियों के गुरु किन्हें कहा जाता है? तो इन्हें रविंद्रनाथ ठाकुर जी को विश्व कवि और कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर जी को कहा जाता है। ऐसे याद कर लेंगे। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।